जो अपन ने कल बात की थी पशुपालन राजस्थान में पशुधन के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था राजस्थान में गौवंश के ऊपर, गायों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में भेड़ पालन मुख्य रूप से, तो बाकी भैंसों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बकरियों के बारे में, बकरी और ऊँट के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से गौवंश और भेड़ पालन दो प्रमुख हैं। उसके अलावा इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में भैंस पालन या बकरी पालन भी किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में ऊँट पालन भी किया जाता है और यहाँ के ऊँट प्रसिद्ध भी हैं। तो आज अपन पहले चलेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे भैंस पालन के ऊपर, फिर करेंगे भेड़ों के बारे में और बकरियों के बारे में। तो अगर हम वर्तमान में राजस्थान में देखें, गायों की अपेक्षा भैंसों की संख्या कम है, परंतु वर्तमान में भैंस पालने का शौक पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा है, संख्या में वृद्धि हुई है। अगर हम राज्यों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भैंस पालन की दृष्टि में छठा स्थान रखता है। एक क्रम है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार और छठे स्थान पर राजस्थान राज्य का दर्जा है। राज्य के पशुपालकों में भैंसों की तरफ झुकाव होने का प्रमुख कारण है, पालने का प्रमुख कारण है कि इनका दूध भी मात्रा में अधिक देती हैं, भारी होता है और चिकनाई ज़्यादा होती है। इसलिए अब लोगों का रुझान इधर बढ़ा है। अगर हम भैंस पालन की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक भैंसें अलवर ज़िले में हैं। दो प्रमुख नस्लें हैं, जो एक तो मुर्राह नस्ल और दूसरी है हरियाणवी। इसके अलावा जाफराबादी है, नागपुरी है, बदावरी है, ये और नस्लें भी हैं। तो जो मुर्राह नस्ल की भैंस है, ये औसतन 10 से 12 लीटर दूध देती है और इस नस्ल का कुम्हेर में प्रजनन केंद्र है। भरतपुर जिले में कुम्हेर तहसील है वहाँ पर, और मुख्यतः पूर्वी जिलों में जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और अलवर जिले में इस नस्ल की भैंसें पाली जाती हैं। दूसरा आता है हरियाणवी। औसत दूध देती हैं ये, राज्य में अधिकांश इसी नस्ल की भैंसें हैं, मुख्यतः उत्तरी जिलों में पाई जाती हैं। अन्य नस्लों की दृष्टि से देखें तो जाफराबादी, नागपुरी और बदावरी भैंसें हैं। इनके लिए, इनकी नस्ल सुधार के लिए केंद्र बना हुआ है, वो है उदयपुर में बल्लभ नगर। अब अपन बात करेंगे भेड़ों की। राजस्थान में भेड़ पालन। राजस्थान में वर्ष 2017 की पशु गणना के अनुसार राज्य में जो भेड़ों की संख्या थी वो थी 90.79 लाख भेड़ें। सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ें धौलपुर जिले में देखने को मिली। गणना के अनुसार भारत की 25% भेड़ें राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। देश के 40% ऊन का उत्पादन भी राज्य के अंतर्गत किया जाता है। भेड़ें मुख्य रूप से कठोर पर्यावरण को सहन कर सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो जलवायु है या आर्थिक दशाओं के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनका पालन ज़्यादा किया जाता है। तो राजस्थान में अगर हम भेड़ों की नस्ल की बात करें तो यहाँ पर चोकला नस्ल, जो इस नस्ल की भेड़ें हैं वो गहरे भूरे और काले धब्बे
गहरे भूरा रंग होता है और उनके ऊपर काले धब्बे होते हैं। ऊन की दृष्टि से देखें तो ये मध्यम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। प्रत्येक भेड़ से वर्ष में 1 से 2 किलोग्राम ऊन की प्राप्ति होती है। और ये इस प्रकार की जो नस्ल है वो राजस्थान में नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चोकला नस्ल की भेड़ों को ऊन की किस्म के कारण भारतीय मेरिनो भेड़ की संज्ञा दी गई है। दूसरी आती है नाली। प्रति भेड़ सर्वाधिक ऊन 3 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष महीन, मुलायम और रेशेदार ऊन इनसे प्राप्त होती है। और इस नस्ल की भेड़ें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में देखने को मिलती हैं। फिर आती है मगरा। इन भेड़ों की मोटी ऊन वार्षिक उत्पादन कम, कालीन निर्माण करने के काम में आती है। जो इनकी ऊन निकलती है भेड़ों से वो मुख्य रूप से कालीन बनाने के काम में आती है। और इस प्रकार की जो इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में पाई जाती हैं। फिर आती है पूंगल। पूंगल नस्ल की जो भेड़ें हैं इनसे मुलायम ऊन व लंबा रेशा, ऊन भी मुलायम है और उसका रेशा भी लंबा है। वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ष यह बीकानेर के पूंगल क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है जैसलमेरी। ये जो इस नस्ल की भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है वो मोटी, वो ज़्यादातर गलीचे बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है और उत्पादन इनका 3 किलोग्राम प्रति वर्ष मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर जिलों में देखने को मिलती है इस प्रकार की भेड़ें। फिर आती है मारवाड़ी। इनसे मोटा ऊन, वार्षिक उत्पादन 2 किलोग्राम और इनका जो क्षेत्र है इस प्रकार की जो भेड़ें हैं मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सीकर, जालौर, नागौर इन जिलों में देखने को पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। फिर आती है मालपुरी। इस प्रकार की जो भेड़ें हैं उनसे जो ऊन मिलता है वो मोटा होता है और वार्षिक उत्पादन भी कम है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष और मुख्य रूप से टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती हैं। फिर आती है सोनाड़ी। इनसे भी मोटा ऊन मिलता है और वार्षिक उत्पादन 1 किलोग्राम प्रति वर्ष। यह भेड़ें कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में पाई जाती हैं। फिर आती है बागड़ी। इनसे भी मोटा ऊन, उत्पादन सबसे कम और इस प्रकार की भेड़ें अलवर जिले में देखने को मिलती हैं। तो ये थी राजस्थान में भेड़ें। अब आता है कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसके लिए टोंक जिले में अबिका नगर, जहाँ पर केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान स्थापित है। अब आता है भेड़ प्रजनन केंद्र। इसके लिए फतेहपुर, जयपुर, चित्तौड़ और बांकलिया ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित हैं। अब आता है राजस्थान में बकरी पालन। पशु गणना 2017 के अनुसार बकरियों की संख्या राज्य में 2.16 करोड़ है, जो राज्य के कुल पशुधन का 37.53% है। बकरियों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में और न्यूनतम संख्या धौलपुर जिले में देखने को मिलती है। इनकी नस्ल के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अधिक दूध देने वाली नस्लें, जिसमें जमनापुरी, बड़वारी, अलबरी, सिरोही ये नस्लें हैं बकरियों की। जमुनापुरी, बड़वारी, अलबरी और सिरोही ये राज्य के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर और पाली जिले में
पाई जाती है। दूसरी है अधिक मांस देने वाली उत्पादन करने वाली नस्लें, ये मारवाड़ी, लोही और सिंधी, तीन इनकी नस्लें हैं और ये राज्य के पूर्वी जिलों में मुख्यतः अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती हैं। अब आता है इनका प्रजनन शोध केंद्र, तो रामसर, अजमेर और सिरोही। स्विट्जरलैंड के सहयोग से बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना भी राज्य में चलाई जा रही है। तो ये थी बकरी पालन के बारे में। फिर आता है ऊंट। राजस्थान का संपूर्ण देश में ऊंटों की संख्या की दृष्टि से एकाधिकार है। ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऊंट को राजस्थान का जहाज कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि एक तो ऊंट में पानी एकत्रित करने की क्षमता है और दूसरे जो यहाँ का रेतीला भाग है उसमें जो खुर वाले जानवर होते हैं उनके पैर उस रेत में घुस जाते हैं, धंस जाते हैं, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत होती है। और ऊंट का पैर नीचे से गद्दीदार होता है तो वो आसानी से रेत के ऊपर चल सकता है, इसलिए दौड़ सकता है। राजस्थान में आपने लोग देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, सुना भी होगा, तो इसलिए राजस्थान को ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। तो संपूर्ण अगर हम देश में ऊंटों की संख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में उसका एकाधिकार है। देश का 70% ऊंट राज्य में पालन किया जाता है राजस्थान में। वर्ष 2017 की पशु गणना अनुसार राज्य में 3.25 लाख ऊंट, उनमें सर्वाधिक बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर जिले में। अब आता है इनकी नस्लें। तो इनकी 4 नस्लें हैं, नाचना, गोमट, बीकानेरी और अलवरी। नाचना नस्ल है ये जैसलमेर, ये तेज भागने वाली नस्ल है और पूरे देश में ये प्रसिद्ध है। दूसरी है गोमट, ये फलौदी में तेज भागने व सवारी ढोने के लिए ये नस्ल अच्छी मानी जाती है। तीसरी है बीकानेरी। बीकानेरी जो नस्ल है वो बीकानेर और उत्तरी राजस्थान में अधिक बोझा ढोने वाली ये नस्ल है। चौथी है अलवरी, ये पूर्वी राजस्थान, अधिक बोझा उठाने वाली नस्ल है। इसके अलावा कच्छी, जोधपुरी, जालौरी और मेवाड़ी ये नस्लें और हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जोड़बीर है बीकानेर में, वहाँ पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, स्थापित किया गया है, जहाँ पर इसकी जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया है। कहाँ है? जोड़बीर, बीकानेर में। तो बच्चों कई बार इनकी ऊंट के ऊपर ऊंट और बकरियों के ऊपर बड़ा प्रश्न तो नहीं आता है, परंतु इनकी जो नस्ल है उसके बारे में पूछा जा सकता है या अनुसंधान केंद्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ऊंट भारतीय जो ऊंट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, तो आप बता सकते हैं जोड़बीर, बीकानेर में। हर नस्लें नाचना, गोमट, बीकानेरी और अलवरी। और नाचना जैसलमेर में, गोमट फलौदी में, बीकानेरी बीकानेर उत्तरी राजस्थान में, अलवरी पूर्वी राजस्थान में। तो ये थी कुछ नस्लें। अब आते हैं जो पशु हैं इनके प्रजनन केंद्र। तो पहला आता है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। ये मैंने अभी पहले भी बताया है कि अंबिकानगर टोंक में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये भी अंबिकानगर टोंक में। बकरी विकास एवं चारा अजमेर। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, ये 1984 में स्थापित किया गया था। भैंस प्रजनन केंद्र
बल्लभ नगर उदयपुर में। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र घोड़ा, ये बिलाड़ा जोधपुर और जोड़बीड़ बीकानेर में। सुअर फार्म अलवर में। पोल्ट्री फार्म जयपुर में। कुक्कुटशाला अजमेर में। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र बस्सी जयपुर, मंडौर, जोधपुर में। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़, जयपुर, फतेहपुर सीकर, बांकलिया, नागौर। राज्य गौवंश प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर, कुम्हेर भरतपुर, डग झालावाड़, नोहर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर और नागौर में। तो ये हैं आपके पशु प्रजनन केंद्र। इसके अलावा राजस्थान में कुछ पशु मेले भी हैं जो प्रतिवर्ष लगते हैं और ये मुख्य रूप से पशुपालकों को के लिए लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य पर पशुओं की उपलब्धता हो सके। तो पशु मेले राजस्थान में मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये चैत्र मास में लगता है। दूसरा है बलदेव पशु मेला, ये मेड़ता सिटी नागौर में, ये चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख शुक्ल पंचमी तक। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, ये सावन के महीने में श्रावण शुक्ल से लेकर भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक। रामदेव पशु मेला नागौर में। गोमती सगर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़। जसवंत पशु मेला भरतपुर। पुष्कर मेला पुष्कर। शिवरात्रि पशु मेला करौली। ये कुछ पशु मेले हैं जो प्रतिवर्ष पशुपालकों के लिए उनको उचित मूल्य पर पशुओं की उपलब्धता हो, उस उद्देश्य से इनका आयोजन किया जाता है। पशु मेलों में पशुपालकों को बिजली, आवास, पानी, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी प्रकार का कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता है। फिर आता है पशुधन बीमा। 1999 से लघु एवं सीमांत किसानों के पशुओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। फिर आता है मरुगोचर योजना। राजस्थान के सूखाग्रसित जिलों में मरुगोचर योजना चलाए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत चरागाहों, ओरन या गोचर का पुनर्वास किया जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान 2003-04 के बजट में किया गया। तो ये थे राजस्थान में पशु संपदा, जिसमें अपन ने गाय, भेड़, बकरी, भैंसों के बारे में चर्चा की। बच्चों अब कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान में डेयरी विकास। तो बच्चों राजस्थान जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पशु संपदा, इसमें गौवंश के ऊपर और भेड़ों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न आता है और इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, MCQ जानते हो ना आपके MCQ क्या होते हैं, जिनका 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं और एक आंसर सही, एक उत्तर सही होता है जो हमें बताना होता है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। उसमें से आपको भेड़ों की नस्लें, गायों की नस्लें कि कौन सी कहाँ पाई जाती है, या 4 नाम दे दिए और उनसे पूछ लिया कि इसमें भेड़ की कौन सी नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल है। तो छोटे प्रश्न किसी भी तरह से बन सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर से पढ़ें। इसके अलावा पशु प्रजनन केंद्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है छोटा प्रश्न, या पशु मेले, ये पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इसके लिए पढ़ते रहिएगा।
जिससे कि आपकी तैयारी भी साथ के साथ हो। मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्नों को भी अभी मैंने पिछले हफ्ते में भी कुछ प्रश्न डाले थे, लघु उत्तर, जिनमें छोटे छोटे 20 शब्दों में या 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अब बीच बीच में आपको मैं इस तरह के प्रश्न भी डाल दूंगी, जिसमें आपको एक प्रश्न है और 4 उत्तर हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे। दूसरे आपके, मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप लोगों के फॉर्म चेक हो रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, तो कृपा करके आप लोग उनको भी जमा करा दें, जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो सुनिश्चित हो जाए। थैंक यू बच्चों।